अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 बायोलॉजी इन सेकंड ग्रेड 10। हमने जो अभी तक पढ़ा है ना, वो हमने पढ़ा है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, जिसके मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो पार्ट्स है। एक को हम बोलते हैं एयर पैसेजवे, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है लंग्स। आज हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स होते कहाँ पे? चेस्ट कैविटी में। ये रिब्स के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स मौजूद होते हैं। इस साइड से और इस साइड से जो लंग्स कवर है उसको हम बोलते हैं चेस्ट वॉल। बैक साइड से, डोर्सल साइड से इट इज कवर्ड बाय रिब्स that is arising from the you can say vertebral column, and from ventral side it is covered by ribs which join together here in with the sternum के साथ जुड़ते हैं। उसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। लंग्स के निचला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर जो है वो शीट होती है। Lungs are also covered by a double layer membrane, double called pleura. Pleura is double layer membrane. In between the two membrane, दो membrane के दरमियान में एक liquid होता है, एक fluid होता है जिसको हम बोलते हैं pleural fluid। तो pleural fluid क्या काम करता है? जब सांस लेते हैं और lungs की जो है वो swelling होती है, contraction और expansion होती है, तो उसमें friction को रोकने के लिए कि friction ना हो जाए दो layers के दरमियान में, और protection के लिए double layer होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि it contains pleural fluid, जो इसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? रोकता है। थैंक यू। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग जिसको हम बोलते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, हवा का अंदर ले जाना एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए और बाहर निकालना कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए, इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में दो चीजें आ गई। एक आ गया इंस्पायरेशन, जिसको आप लोग इनहेलेशन भी बोल सकते हैं। लोग कहते हैं इनहेल, इनहेल मीन्स अंदर लेके जाना, हवा को अंदर ले जाना सांस के गैस एक्सचेंज के लिए। इनहेलेशन भी बोल सकते हैं, इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। अब इंस्पायरेशन तब होगी जब अंदर लंग्स में प्रेशर कम होगा और बाहर ज्यादा होगा, तो बाहर से हवा अंदर की तरफ जाएगी। समझ आ गई? अच्छा, अब जब आप सांस लेते हैं ना, तो नॉर्मली आप लोग जरा मुझे देखें, मुझे नोटिस करें, इस रिब्स को नोटिस करें, आप लोग देखते रहे। इसको देखिए, जब मैं सांस लेता हूं तो वॉल्यूम जो है रिब के जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है और ऊपर की तरफ आ जाता है, कम आउटवर्ड एंड अपवर्ड। इसका मतलब है कि रिब केज अंदर से वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। किस चीज के लिए? लंग्स के एक्सपेंशन के लिए। जब हवा लंग्स के अंदर जाएगी तो ऑटोमेटिकली लंग्स स्वेलिंग करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। अगर जगह होगी तो, जगह नहीं है तो रिब केज आउटवर्ड और अपवर्ड आ जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज, प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीज, जिसकी वजह से हवा अंदर चली जाती है लंग्स में। अब ये चीजें जो है ना, ये दो वजह से होती है, दो रीजन है हमारे पास। एक मैं आपको ये इंस्पायरेशन में बता रहा हूँ, एक्सपायरेशन इसका उल्टा है। एक्सपायरेशन बहुत आसान है दोनों। अगर आप इंस्पायरेशन याद करते हैं और आता है एक्सपायरेशन, तो इसको उल्टा करके लिखें, एक्सपायरेशन होगा। एक्सपायरेशन याद किया है और पेपर में इंस्पायरेशन आ गया, तो जो आपने याद किया उसको उल्टा करके लिखें। ठीक है? क्या है? प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीज, जिसकी वजह से। और रीजन क्या है? एक रीजन है डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या चीज है? ये लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, और लंग्स के नीचे जो मस्कुलर शीट है, मस्कुलर शीट है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम नॉर्मल हालत में डोम शेप में होता है। डोम को आप लोग उर्दू में बोलते हैं गुंबद। ये जो मस्जिद के ऊपर मुनारे होते हैं ना, ऐसे गोल गुंबद, उसको डोम शेप बोलते हैं। देखिए, इसकी भी यही डोम शेप है। डोम शेप इसकी नॉर्मल है। जब इन लंग्स में हवा आएगी तो ये ऊपर ये एक्सपेंड करेंगे, नीचे की तरफ पुश करेंगे, इस डायफ्राम को ऐसे ले आएंगे, यानी इसको डोम शेप की बजाय फ्लैट कर देंगे। तो डायफ्राम बिकम फ्लैट इंस्टेड ऑफ डोम शेप। इंटरकोस्टल मसल क्या है? इधर देखिए, ये रिब्स है, रिब्स, ये रिब्स है, ये स्टर्नम है। रिब्स के दरमियान में जो मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मसल्स बिटवीन द रिब्स। रिब, जब आप सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बात है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज होता है, तो ये रिब्स ऐसे होते हैं ना, ऐसे, ये ऐसे एक्सपेंड करते खुल जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्शन इंटरकोस्टल मसल की वजह से होती है। रिब्स के दरमियान में जो मसल है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल क्या काम करते हैं? ये एक्सपेंड कर जाते हैं, जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इस तरह जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैस, सॉरी, प्रेशर जो है वो, हवा जो है वो लंग्स के अंदर चली जाती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए।